जय महाकाली माँ। नमस्ते माई ऑल डिवाइन सोल्स। कैसे हो आप सभी? आज बहुत वक्त से एक एनर्जी को मैं फ़ील कर पा रही हूँ डीएफ के लिए, और 2-4 डीएफ ने ये क्वेश्चन भी किए हैं मुझसे। और बहुत ही एक वियर्ड एक मिसिंग एनर्जी है डीएफ के लिए, जो कि शॉर्ट में तो मैंने एक्सप्लेन किया था। जो मेरी लास्ट 111 की चैनलिंग थी 11 की पोर्टल की। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक, तो कृपया जाइए और उस वीडियो को आप लोग देखिए, सुनिए, तो आप लोग पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस वीडियो को। इसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो आप अपने डीएम को, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को आज भी मिस कर रहे हो, और आप उनको पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर जानिए विस्तार में कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे 2 तरह की डीएफ की बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है। एक तरह की डीएफ तो ये है कि चलो अब तक वो लेट गो पूरी तरीके से अपने डीएम को नहीं कर पा रहे थे, जो लोग सेपरेशन में थे और बहुत बुरी तरीके से अपने डीएम को मिस भी कर रहे थे, फिर भी मतलब एक तरह की डीएफ ये है कि उनको कंटिन्यू डीएम के साथ मतलब चलता रहता था। 2 तरफ की डीएफ में मतलब है कि एक सेपरेशन में जो डीएफ है और एक जो यूनियन में है, ठीक है। तो दोनों तरह की डीएफ की थोड़ी सी वियर्ड एनर्जी ये मैं कुछ दिनों से पिक कर पा रही हूँ कि जो लोग सेपरेशन में हो, बहुत हद तक आप लोगों ने डीएम को लेट गो कर दिया था, और उसके बावजूद भी पूरी तरीके से भूल के आप अपने कामों में मस्त हो गए थे, बहुत हद तक बैलेंस्ड हो, और उसके बावजूद भी रह रहे के पूरे अपने सोल पर्पस में, अपने लाइफ पर्पस में मसरूफ़ होने के बावजूद भी कुछ दिनों से, यूँ कहूँ कि 1-1 के पोर्टल के बाद से, जो आप लोग अपने डीएम को बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हो। मतलब चाहे जितना भी आप उनको भूलने की कोशिश करो, खुद में मग्न होने की कोशिश करो, अपने ध्यान को अपने कामों में अपने आप के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने कामों को भी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, रूटीन को फॉलो कर रहे हो, बट फिर भी रह रहे कि उनकी याद दिलाई जा रही है। मतलब ऐसे तो नॉर्मल सी बात है कि हमें वो साइन और सिंक्रोनिसिटी हमें मिलती ही रहती है कि उनका नाम पॉपअप हो जाना, हमें कुछ साइन और सिम्टम्स देखना, बट फिर भी उसके बावजूद भी उनकी कही हुई बातें, वो मेमोरी जो आप लोगों ने कभी एक साथ बिताई थी, या फिर अगर आप लेट गो कर रहे हो, फिर भी घूर फिरा के उन्हीं की चीज़ें वो दिखाई जा रही है। सडन आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि नहीं, वही डीएम है, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें मेमोरीज़ में आपके आ रही हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपके डीएम आपको कहा करते थे, वो सारी बातें सडन आपको याद आ रही हैं, और अलग से सिंक्रोनिसिटी जो दिखाई जा रही थी, जैसे कि एंजल नंबर, शादी के कुछ वीडियोस, विदाई के वीडियोस, यूनियन के वीडियोस, वो सब कुछ तो दिखाए जा ही रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से आपके माइंड में आपके डीएम चल रहे हैं तो चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड बातें चल रही हैं। वो जो कहा करते थे वो सारी बातें याद आ रही हैं आपको। एक उनके साथ अगर कभी आपका यूनियन हुआ, हग हुआ, वो सारे जो प्रेजेंस आप उनके साथ फील किया करते थे, वो सारी चीज़ें जो आपको याद आ रही है कि वो हग कैसे किया करते थे, या फिर वो मुझे क्या कह के बुलाया करते थे, उनकी वो प्रेजेंस की अनुभूति होना। और ऐसा नहीं है कि आप कि सिर्फ इनर कॉन्शियस पे, मतलब इनर कॉन्शियस के साथ साथ आपको आउटर कॉन्शियस पे भी उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस फील हो रही है। बहुत लोगों को इस टाइम पीरियड पे सेक्सुअल अर्ज भी हो रहा है, बहुत लोगों को, कि आप नाइट में आप बहुत एक नाइट फैंटेसी कर रहे हो अपने डीएम को लेकर, या फिर आपको मन कर रहा है उनके साथ सेक्स करने का, या फिर
ये इस तरह की जो मिसिंग एनर्जी है, बहुत सारे लोग, और एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे डीएम इस टाइम पीरियड पे आपके हायर सेल्फ के साथ भी जुड़ना चाह रहे हैं। मतलब जो हम कहते हैं ना कि एनर्जेटिकली इंटीमेट होना अपने डीएम के साथ, ठीक है। तो इस तरह की भी सिचुएशन आप लोग फील कर पा रहे हो कि एनर्जेटिकली भी आपके साथ जो प्रेजेंस उनकी फ़ील कर पा रहे हो। नाइट में आपको ऐसा लग सकता है कि वो मेरे साथ सोए हैं, उन्होंने मुझे हग किया है, या फिर एनर्जेटिकली आप इंटीमेट हो रहे हो अपने डीएम के साथ। इस तरह की भी अनुभूतियाँ आपको फील हो सकती हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहा है इन दिस टाइम पीरियड बिकॉज़ आपके अंदर की अगर कुछ इनर कॉन्शियस लेवल पे आप जो चाहते अपने डीएम के लिए रख रहे थे, दोनों की एनर्जी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, डीएम की भी और डीएफ की भी। तो आप भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपने ऊपर लेवल पे उनको लेट गो कर दिया था, बट अंदर की जो बातें होती हैं हम अपने डीएम को कभी भी पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाते। अगर करने की भी कोशिश करें तो डिवाइन हर टाइम हमें ये याद दिलाते रहते हैं कि ही इज़ योर डिवाइन पार्टनर। तो ऐसे में हम पूरी तरीके से कभी भी उनको लेट गो नहीं कर पाते, और एक मेमोरी, एक जो हमारे इनर कॉन्शियस पे वो प्यार, वो चाहत की जो हमें अर्ज रहती है, जो हमें किसी से कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डीएम से के द्वारा हमें मिलता है। वो जो उनकी प्रेजेंस फ़ील होती है हमें, वो चीज़ें फ़ील होना, इसके पीछे रीज़न, बहुत बड़ी रीज़न है। एक तो ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियस लेवल पे पूरी तरीके से आपने वो उस फीलिंग्स को लेट गो नहीं किया है। अभी भी आपके अंदर वो चाहते, वो फीलिंग्स, वो चीज़ें हैं, और डीएम की भी एनर्जी को आप पूरी तरीके से कैच कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन है, मैक्स टू मैक्स डीएफ के साथ अभी इस तरह की जो एनर्जी है वो आप फील कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके डीएम भी आपके लिए फैंटेसी कर रहे हैं, आपके साथ वो इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको उस तरीके से मिस कर रहे हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो जो लोग भी जिस तरह की चीज़ें को महसूस कर रहे हो, वो आपके डीएम की एनर्जी को आप पूरी तरीके से कैच कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक और तरह की जो एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ, जो मैं पिछले कुछ दिनों से जो एनर्जी मैं डीएफ की रिसीव कर रही हूँ एज अ कलेक्टिव एनर्जी, वो ये है कि अगर आप लोग यूनियन में भी थे, बहुत वक्त से जो डीएफ यूनियन में है, अपने यूनियन को एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे में आप लोगों ने तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो यूनियन में थे, बातचीत कर रहे थे, सडन उनके डीएम उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये बहुत किसी के साथ हो रहा है, क्योंकि ऐसे में डीएम को समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कंप्लेंट्स होते हैं कि मैम आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ और थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो ऐसे में आप लोगों का एक आप लोग जो एनर्जी को रिसीव कर पा रहे थे, मतलब डीएम जो साइलेंट हो चुके हैं, वो इस वजह से हो चुके हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे, किसको चूज़ करे और किसको नहीं करे। क्योंकि उनको थर्ड पार्टी, चाहे फिर थर्ड पार्टी कुछ भी हो, अगर उनका ऑफिस है, बॉस है, अगर उनका वर्क है, आपके डीएम में वर्क अल्कोहलिक हो सकते हैं या फिर अल्कोहलिक हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई लड़की ही है, थर्ड पार्टी कोई लड़का भी हो सकता है, उसका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, उसका ज़्यादा वर्कहॉलिक होना हो सकता है, उसका काम के प्रति उनका कभी कभी जानते हो सबसे बड़ी जो थर्ड पार्टी होती है वो डीएम के बेसिकली जो चीज़ें होती है वो होता है उनका वर्कोहोलिक होना, और दूसरी जो होती है उनका मनी इशू भी थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। तो ये सारी जो इश्यूज़ डीएम के अंदर रहती है, तो ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों के बीच में वो कैसे सामंजस्य स्थापित करे, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करे। और वो किसी एक को चूज़ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से जा रहे हैं, दूसरे को चूज़ कर रहे हैं तो तीसरी तरफ से जा रहे हैं। इस वजह से जो है वो पूरी तरीके से साइलेंट हो चुके हैं और चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। और जो लोग यूनियन में हो और आपके डीएम आपसे इंटीमेट होने
की डिमांड कर रहे हैं, या फिर आपसे मिलने की डिमांड कर रहे हैं, या फिर आपके साथ कुछ सेक्सुअली अर्ज दिखा रहे हैं, वीडियो कॉल पे कुछ सेक्सुअल एनर्जी को एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ एक फैंटेसी मूवमेंट को शेयर करना चाह रहे हैं। तो ऐसे अगर वो आपके साथ डिमांड कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो अपने इनर कॉन्शियस लेवल पे जाके देखो, अपने शैडोज़ में जाके देखो कि आपके इनर कॉन्शियस लेवल पे आप कहाँ चाहते हो, आपके अंदर वो फीलिंग्स कहाँ हैं जो आपके डीएम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे लेवल पे डीएम की भी अभी फैंटेसी बहुत ज़्यादा हो रही है। डीएम चूँकि आपको समझ रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, तो इस वजह से भी वो आपके साथ ज़्यादा अटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि उनके इनर कॉन्शियस लेवल पे डीएम की एनर्जी कुछ ऐसी है कि डीएम के इनर कॉन्शियस लेवल पे उनको ऐसा समझाया जा रहा है कि उनको ऐसा डिवाइन के तरफ से उनको ये दिखाया जा रहा है कि यू आर द बेस्ट वन फॉर हिम, आप ही आप हो उनके लिए और कुछ नहीं है आपके अलावा, और उनका ख्याल रखने वाला, उनकी टेक केयर करने वाला, उनको बहुत अच्छे से प्यार और सपोर्ट देने वाला और कोई नहीं है। आप उनकी जितनी केयर कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता। ये सारी बातें उनको समझाई जा रही है, उनको बतलाई जा रही है। इस वजह से भी वो आपके साथ फैंटेसी हो रहे हैं, इस वजह से भी वो जो है नाइट फैंटेसी कर रहे हैं, या फिर आपको सोच रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। जो प्यार आज तक वो थर्ड पार्टी के ऊपर लुटाते आए थे, वो प्यार सडन उनका वो थर्ड पार्टी से खिंचाव समझ में आ रहा है, और अब वो फैंटेसी कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट तो आपको कह नहीं सकते, जिन लोगों के पास इतनी हिम्मत अभी तक भी नहीं आई है कि वो डायरेक्ट आपको कह पाए, वो लोग फैंटेसी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में वो प्यार, वो भावनाएं, वो अपनी एक इमोशन, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं। आपके प्रति उनके इमोशंस जाग रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। आपको एक्चुअली ना वो नाइट में आपको फील कर रहे हैं। जो मैं पिछले कुछ वक्त से एक डीएम की एनर्जी को मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो ये है कि वो आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, और वो फ्यूचर की जो प्लानिंग आपके साथ कर रहे हैं, या फिर पास्ट में उन्होंने कुछ गलतियाँ की है जिसके लिए वो आपसे फॉरगिव भी नहीं माफ़ी भी नहीं मांग सकते, आपको कह नहीं सकते कि प्लीज़ फॉरगिव मी, वो उतनी हिम्मत अभी तक उनमें नहीं आई है। तो वो बस फैंटेसी ही कर रहे हैं, और वो जो एनर्जी है उसको आप महसूस कर रहे हो। कई डीएम की एनर्जी मुझे ऐसी भी पिक हो रही है कि कई लोग डीएफ जो है ड्रीम में भी आप ये देख सकते हो कि आप अपने डीएम के साथ इंटीमेट हो रहे हो, या फिर ऐसा कुछ। तो इसमें थोड़ी सी चुनौती वाली बात है कि या तो ये डार्क एनर्जी भी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी का अटैक भी हो सकता है, या फिर आपकी डीएम की फैंटेसी भी हो सकती है। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, जो कि 1-2 दिनों में मैं अपलोड करूँगी। और अगर आपको पूरी तरीके से अपने डीएम की एनर्जी को फील हो रहा है, तो वो आपके डीएम का फैंटेसी है, वो आपके लिए सोच रहे हैं, या फिर वो रात को ये इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे एक होता है ना, वो लोग जैसे कहते हैं कि डीएम मैनिफेस्ट करने में बहुत माहिर होते हैं, उनका मैनिफेस्टेशन पावर जो है बहुत स्ट्रांग होता है, हमसे भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो जो विजुअलाइजेशन करते हैं कि वो आपके साथ इंटीमेट हो रहे हैं, या आपको प्यार बांट रहे हैं, आपके साथ अपने प्यार को, अपने सेक्सुअल लाइफ को एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसमें उनको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। डीएम ज़्यादातर यही करते हैं। तो वो उस एनर्जी को पूरी तरीके से आप कैच कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये बातों को मैं समझा पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीएफ की कंप्लेंट्स आ रही है, मैम मैं इतना डीएम को मिस क्यों कर रही हूँ, मैं तो उनको भूल चुकी थी, मैं अपने आप में रहना चाहती हूँ, फिर भी मैं क्यों इतना मिस कर रही हूँ, रह के क्यों उनका ख्याल आ जा रहा है, क्यों मैं उनको भूल नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन और इस तरह की एनर्जी कुछ चल रही है, और ये एनर्जी इस पूरे 1/1 के पोर्टल तक रहने वाली है। हो सकता है मे बी कि ये एनर्जी फुल मून के बाद से कुछ कम हो जाए, और अदरवाइज़ ये अब भी फ़िलहाल फुल मून तक तो ये एनर्जी रहने ही वाली है, और ज़्यादा बढ़ेगी बट कम नहीं होगी। क्योंकि अभी जितना डीप लेवल पे आपके डीएम को ये याद दिलाया जाएगा कि आप ही आप हो सिर्फ उनके लिए, उतना ही डीप लेवल पे जाके आप उनको मिस करने वाले हो। उतना ही डीप लेवल पे जाके, जितने डीप लेवल पे जाके आपके डीएम आपको मतलब एक्सेप्ट करेंगे, उतने ही डीप लेवल पे जाके आप भी उनको
मिस करना शुरू करोगे और आपको भी बार 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 ये इंडिकेट दिया जाएगा कि ही इज़ द वन, ही इज़ द वन, ही इज़ द वन। ठीक है, तो ऐसे में वो आपको बार बार पिंग करने की कोशिश करेंगे, बार बार मैसेज करने की कोशिश करेंगे, बार बार बातें करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको न्यूट्रल हो जाना है, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस्ड होना है। ना ही आपको उनको चेज़ करना है, ना ही आपको उनको इग्नोर करना है। वो जो मैसेज करे उनका रिप्लाई कीजिए, बैलेंस्ड हो, खुद को बैलेंस्ड रखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि एकदम से भावनाओं में बह के, क्योंकि इस टाइम पे डीएम को जो एक महसूस करवाया जा रहा है ना, तो वार्निंग ये है, ये एक वार्निंग मैसेज भी है आप लोगों के लिए, और ये डिवाइन के तरफ से जो मुझे कहा गया मैं वही आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि एट दैट टाइम पीरियड डीएफ ये गलतियाँ ना करे कि आप एकदम से उन्हें एनर्जी देना शुरू कर दें। अगर आप इस टाइम पीरियड पे एकदम से, जैसे कि वो इंटीमेट होना चाहते हैं या फिर वो इस तरह की सेक्सुअली अर्ज आपको दिखा रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा फैंटेसी आपके साथ बांट रहे हैं या फिर आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, आपके साथ सेक्सुअली एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो एकदम से आप उसके लिए राजी मत हो जाओ, क्योंकि अभी वो बैलेंस्ड नहीं है। अब भी जस्ट स्टार्ट हुआ है उनको, जिन डीएम की अवेकनिंग चल रही है ना, ऐसे में अब भी वो कंफ्यूज्ड है। ठीक है, तो अभी वो इस हालात में भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से आपको चूज़ कर ले। इस टाइम पीरियड पे आपकी एक गलती फिर से एकदम आपके डीएम को लो वाइब्रेशन में लेके जाएगी। तो इस टाइम पीरियड पे आप ये गलती मत कीजिए कि आप एकदम से अपने डीएम को एनर्जी देना शुरू कर दीजिए। आपको अभी बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं, अगर वो मैसेज कर रहे हैं, तो अगर आपको वो 2 लाइन भेज रहे हैं, 4 लाइन का मैसेज है, तो आप उसको 1 लाइन में रिप्लाई करो, फिर थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाओ। जितना वो पूछ रहे हैं बस उतना बोलो, खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद से भर भर के फिर से एनर्जी देने की कोशिश करोगे तो वो फिर से क्या करेंगे, फिर से उनको एकदम से आपकी एनर्जी मिल जाएगी और फिर वो रन करना शुरू कर देंगे, फिर वो जाके थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो आपका एक साइकिल है ना रनर चेज़र का, वो चलता ही रहेगा। वो रनर चेज़र का डायनामिक फिर ख़त्म ही नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। तो आपको बहुत सोच समझ के अभी अपने कदम रखने हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत सोच समझ के लेना है कि अगर इस तरह की कुछ डिमांड आपके डीएम की तरफ से आ रही है, उतनी ही एनर्जी दीजिए जितना कि देना ज़रूरी है। और अब आप अपने सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप लोग फिर ब्लेम मत करना कोई, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बहुत बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ एंड बैलेंस्ड योरसेल्फ, न्यूट्रल हो जाइए। जितना पूछा जाए उतना दीजिए, जितना नहीं पूछा जाए उतना मत दीजिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जैसे आपके डीएम को अभी सेल्फ रियलाइजेशन करवाया जा रहा है। अगर इस टाइम पीरियड पे आप बहुत ज़्यादा भर भर के एनर्जी दोगे तो फिर वो ले नहीं पाएंगे और फिर वो खुद को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको मिलने लगेगी तो वो वहीं पे खुद को स्टॉप कर देंगे और फिर वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, एक ब्लॉकेजेस जो खास करके ये दिखाया जाता है कि हम डीएम को 3D में तो चेज़ नहीं करते। 3D में चेज़ करने का मतलब क्या होता है कि आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, डीपी देख रहे हो। मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ कि आप एनर्जेटिकली उनको चेज़ मत कीजिए। आप लोगों का आंसर यही होता है कि मैं तो उन्हें एनर्जी दे ही नहीं रही हूँ, मैं तो उनका डीपी देखती ही नहीं हूँ, मैंने तो उनको ब्लॉक कर रखा है। बट ऐसी बात नहीं है। एनर्जेटिकली चेज़ करने का मतलब है कि आप उनके बारे में इनर कॉन्शियस लेवल पे सोच कितना रहे हो, आप उनको कितनी एनर्जी दे रहे हो सारे दिन में। सारे दिन में क्या आपके अंदर ये चल रहा है, पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं, पता नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा होगा, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं ठीक होगा, क्या चल रहा है। क्या उसका अभी भी थर्ड पार्टी से बातें चल रहा है, क्या अभी भी वो थर्ड पार्टी से बातें चल रहा है। उसकी तबीयत ख़राब थी, पता नहीं वो घूमने कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, दोस्तों के साथ कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, सोया होगा, खाया होगा, उठा होगा, बैठा होगा। इस तरह की जो बातें आपके इनर कॉन्शियस पे चलती है उसको बंद कीजिए। इसे कहते हैं एनर्जेटिकली चेज़ करना। ठीक है, तो इसको बंद कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद खुद को बैलेंस्ड रख के उनको रिप्लाई दीजिए। जितना पूछा जाए उतना दीजिए। खुद से उन्हें ज्ञान बांटने मत बैठिए, क्योंकि ज्ञान आपको पसंद नहीं है तो आपके डीएम को भी पसंद नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना होगा। ओके, सो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सो अब बस ये सारी चीज़ों को आप ठीक कर लीजिए और एकदम से एनर्जी मत दो। खुद से बहुत ज़्यादा उनको मैसेज मत करो, बैलेंस्ड रखो खुद को। डेफिनेटली 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, सो बस वार्निंग यही है
कि कंट्रोल योरसेल्फ एंड अपने आप पे बैलेंस्ड हो जाइए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। आपको ना ही चेज़ करने की ज़रूरत है, ना ही को डिपेंडेंसी में आने की ज़रूरत है, बस बैलेंस योरसेल्फ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, राधे राधे, पार्वती पते, हर हर महादेव।